गंगबली यादव एंड पार्टी की ओर से आज ये पावन पुनीत स्थल पवित्र स्थल राधा कृष्ण गेस्ट हाउस में राधा कृष्ण गार्डन में बैठेंगे। जो यहाँ से हैं सबको सप्रेम न्यौछावर करता हूँ दोस्त, यकीन कीजिएगा आनंद आ जाएगा। पौराणिक कथा है, हम सब गीत संगीत हमारे वेद पुराण सब अच्छे हैं। कितनी बढ़िया बढ़िया बात मिलत बाबूजी, एकदम बैठ जा आराम से। एक थी भूमिका का भाव गुरु बजा के आजा कि हुआ ना कभी अस्त सूरज समय का, हर युग में इसका हुआ तेज भारी। ऋषियों और मुनियों की गाथा अमर है, धोखा है खाए बिगाड़ी जब नारी। अवनी से अंबर तक देते हैं साक्षी, अरे हो करी तपस्वी डिगे धरी में धारी। अरे ऐसा ही विश्वामित्र संग हुआ, स्वर्ग से चली मेनका करी तैयारी। हमेशा का महत्व बढ़ता रहता है, कभी घटता नहीं है। लेकिन अगर वहीं में अगर गड़बड़ी कई गेंद, बड़े बड़े तपस्वी बड़े बड़े ऋषि मुनि कभो कहो मोह माया जाल में फंस के कामातुर होई के औरतन के चक्कर में, श्रृंगार के चक्कर में, मोहिनी के चक्कर में, मोह जाल में फंस के अपन तपस्या धर्म सब बेकार कर दी थी। बड़े बड़े ऋषि मुनि डिग गए, अटिक रहे वाले डिग गए दोस्त। आसाराम बापू हरे जैसे ऋषि मुनि बड़का बड़का संत मेहरारू चक्कर में बर्बाद हो गए। नियत अपनी दुरुस्त रखनी चाहिए मेरे दोस्त। ऐसा ही ने कहानी पुराण से बा, एक समय की बात है। विश्वामित्र मुनि जी अपनी तपस्या कर रहे थे, समाधि लगाए थे, अरे अखंड समाधि लगाए थे। उस समाधि के देख के देवताओं के राजा इंद्र बड़ा भयभीत हो गए, डराई गेन। काहे बड़े डराई गेन? एक लाइन कवालिक टुकड़ा है बाबू, हाय 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 हाय, कवालिक टुकड़ा है। कोनो आशिक अपने दिलो जान पर फिदा है। अरे मरे जी ये कसम खाइला सरवा, जे पढ़ाई लिखाई बड़ा के है भैया, ओकर ध्यान नहीं देता है। माई बाप को छोड़ के लव मैरिज कर लेता। हाँ कहना बा कि अगर तुम अरे अगर तुम न करोगी तो वफा कौन करेगा। करोगी तो वफा कौन करेगा, तेरे बगैर जी के भला कौन करेगा। बहुत रुपया पैसा खर्चा किया बेचारा, कहा हम डिवोर्स देती हूँ, आई डोंट लव यू। हमारे सर्वा गोहे देव नाश हो पर बिरहा में ध्यान देंगे। आए गुरु यूट्यूबर भैया, सुनवैया मित्र भैया, चैनल पे देखा था गीत आप। हाँ जितना दिन बैठा है गीतिया पूरे विश्व लेवल पे चली, अमेरिका लेवल पे। यूट्यूबर भाई के बहुत बहुत कोट कोट नमन, कलाकारों को आप प्रोत्साहन कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सलाम करता हूं आप लोगों को। कहना है सागर की गहराई को कोई पा नहीं सकता। सागर की गहराई
सच्चा सच्चा है अब साधु कोई टिका नहीं सकता, सच्चा है साधु कोई टिका नहीं सकता। भैया हो, जैसे विज्ञान धरती के आकार दूरी का पता लगा लिया, सूर्य के आकार और माप कर लिया, उसका आकार माप लिया, चंद्रमा को माप लिया, लेकिन समुद्र की गहराई को मापने के लिए कोई मापदंड नहीं बना है। विज्ञान भी हारी गवा, समुद्र कितना गहरा बा, सागर की गहराई को कोई बता नहीं सकता। और सच्चा है तो साधु, साधु अगर सच्चा है, संत सच्चा जान ले का केहू कुछ डिगाई एक बाल बराबर बांका नहीं कर सकता कोई, अपने सत्य पर है तो ढोंगी है तो ना विनाशी बहू को सामने हुआ लेकर गुरुओं को नाथ व चेलों को नाथ हुआ क्या, बिरहा जगत में नजम की लाइन लगी गुरु। विपिन में ध्यान लाए विश्वामित्र जी ज्ञानी, विपिन में ध्यान लाए विश्वामित्र जी ज्ञानी, पिता है कई वर्ष इंद्र को हुई ग्लानि। कहा इंद्र मेनका से, कहा इंद्र मेनका से, कहा इंद्र मेनका से मृत्यु लोक को जाओ, विश्वामित्र की तपस्या को टिका आओ। सुरपत की बात मान मेनका किया तैयारी, सुरपत की बात मान मेनका किया तैयारी, पहुंची है वहां जहां मुनि जी आसन मारी, पहुंची है वहां जहां देवराज इंद्र यह डेरात रहा है पंचल भैया हो, यह डेरात रहा है कि कहूं विश्वामित्र जी तपस्या कह के मोर इंद्र सनमान ले ले। अच्छा तो वहां जमाने में सतयुग हो चाहे त्रेता हो चाहे द्वापर हो, जब राक्षसन के तपस्या कई के वरदान मिल जाए तो देवता से लड़ाई भरे तैयार हो जाए, यहाँ बड़े देवता घबरात रहे भैया, कहूँ ऐसा न हो कि हम ही से भिड़ जाए। तो ये ऋषि मुनि हैं, कहूँ तपस्या कह के शक्ति प्राप्त कह के हमारे इंद्रासन छीन ले, यही बात से संकित हो के भयभीत हो के देवराज इंद्र अपने इंद्रासन पे रहाई वाली एक अप्सरा को बुलवाए, जेकर नाम रहा मेनका। बहुत सुंदर गोर गोर गाल, घुंघराले बाल, सुराहीदार गला, नैन कजरारे, कितना बखान किन जाए भैया कमाई बा। बहुत सुंदर सुडोल चेहरा, तो उनको सजाकर सुंदरता को सजाकर खड़ी है। बोलिए महाराज आदेश कीजिए, दासी आपके सेवा में उपस्थित है। कहें जब यही बात बा, एक निवेदन हमार बा, एक आदेश है मेरा। तो मेनका तैयार हो गई, कहीं बताइए क्या करना है, कहीं एक काम करना है। इन दिनों महर्षि महामुनि विश्वामित्र जी तप कर रहे हैं, हमें भय है कहीं हमारे इंद्रासन ले ले, इसलिए जाकर उनकी तपस्या को वही मेनका तैयार हो के इंद्रदेव की बात मान के इंद्रलोक से चलकर मृतलोक में आ विराजी। कहा जहां महामुनि विश्वामित्र जी आसन लगाए, समाधि लगाए, तपस्या में लीन हैं। आ गई सज धज के एकदम बढ़िया बढ़िया घुंघरूदार पायल पहने बा, अब पहुंचते मान छम 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 के आवाज जब सुने तो हो थका आय हाय हाय। कहे पतरकू 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 पतरकू, अरे पतरकू काहे जदुइया
लाल दिलहरी खड़ा हुई तो उसे तभी तो नहीं जाने इलाहाबाद का शेर ही हम गाऊ। अरे आय हाय 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 वही लगान बार लहरी उस्ताद कन हैदर भैया सुना तो बताए ने कौन दुल्हन पातर लड़कियां देखी सब कहे पतर को कहे जदुया डाले कन तो के बताई हम एक ही बुढ़वा रहा बीमार रहा एकदम मंडबंड बोल रहा खटिया पड़ा रहा है सन एक ही पातर का गौर का सुंदर का दुल्हन नाटे कदम में जवान बग घड़ा लई के चली जात रहा है वहीं पनघटवा की ओरी गोरी तो चच्चा का लहरी जवाब देन हैदर अली के कहीं हमरे हिराने की तो सुना हाय 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 कहीं अरे पतर का अरे मोरी पतर का रे पतर का कहे पतर का पानी में अगिया लायु पतर कटी कटा हो हम तो हिया आप लोग का दास सही चरण के धूल है बिरहा में ध्यान देंगे दोस्त। अरे वही मेनका छम छम पायल बजावे मेनका छम छम पायल नाची नाची मुनिवर का मनवान भावे अपने दुल्हा के कारनामा आय हाय 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 कहीं अपने दुल्हा के कारनामा गोरी बरहिनिया बनी के नाम अपने दुल्हा के कारनामा कीमती चीज रही दोस्त 100 रुपया पुरस्कार दे हम कहल भाई पूरा कही दी। और मेनका जब अपना रूप यौन श्रृंगार बनाकर नाच गाना शुरू कर दिया तो महर्षि विश्वामित्र जी समाधि में लीन जब बड़ा ही सब उथाल पुथल सुनेन नृत्य अंगना सुनेन तो कानों में जब आवाज गई तो आँखिए खोल दें जब आंखें खोल दें तो तपस्या भंग हो गया भगवान के ओम नमः शिवाय नमः भाभी भाई सुंदरी का भैया तो बिरहा जगत में ड्योढ़ी का भाव मिला कहे बनाई मुनि को मन का मितवा अरे राम बनाई मुनि को मन का मितवा साज सिंगार मेनका अरे साज सिंगार मेनका नयन कबान चलाई बनाई मुनि को मन का मितवा चलाई बनाई मुनि को मन का मितवा प्रेम
प्रेमालाप होने लगा बाबूजी। मुनि जी देखें रूप रंग बहा की गयन। जब बहा गयन थोड़ा सा श्रृंगार रस लगे गुरु। श्रृंगार रस दादा राम कैलाश से बढ़िया क्यों नहीं गावत रहा। कैसन बा हमारे गीत में बा। मुनि बैठे आसन मार सोने पायल झनकार। मुनि बैठे आसन मार सुने पायल झनकार। देखे नैना पसार तल खाई मैंने का। बाल काला घुंघराल जैसे नागिन का चाल। देखी देखी जिया गया हाल ललचाई मैंने का। रूप रंगवा गुरूर रूप रंगवा गुरूर देखे चेहरे कनूर। पूरे होई गईली मन की मिताई मितवा। ओए हरि के बगली लगाई अपन बाह फैलाई। हरि के बगली लगाई अपन बाह फैलाई। लिए गोदिया में अपने बैठाई मैंने कहा। लिए गोदिया में अपने नियम है सज्जनों। अच्छे डगरा पे तो कहूँ मिल जात कहन चलता यार तनी दुई घूंट हो जाए ही। बढ़िया बढ़िया लोग पूजा भजन कीर्तन करे हैं तब से कोनो आएगे वो झगड़ा ही कैले है महाराज बिघन कह दे। लड़के अगले बारात जाता कोनो गड़बड़ी होगी बारातें कैंसिल होगी। बात की बात मेरे दोस्त जब मेनका के प्रेम जाल में फंस गए तो विश्वामित्र जी की कहानी क्या बढ़ाई गई। तपस्या करत भंग होगी। मेनका आई रही तपस्या भंग करे तो नपुनई प्रेम जाल में फंस गई। इंद्र जी की कामना पूरी होगी। देवराज इंद्र देवर्षि जी देवराज इंद्र जी की इच्छा पूरी हो गई कि चला हमारा काम होगी तपस्या भंग होगी। लेकिन मेनका तो प्रेम जाल फंस गई और जब महामुनि के पास आई तो स्त्री पुरुष का जो सत्संग होता है पति और पत्नी के बीच का जो संबंध है उस संबंध स्थापित कर दिए। कई वर्षों तक साथ में रहे। एक दिन की बात है मेनका के गर्भ में जब बच्ची वो एक गर्भ पलने लगा। मुनि जी कान से पले लगा तो मेनका चिंतित भाई कहा मुनिवर अब हम कौनी ओरी जाब के कम मुंह लखाओ। बड़ा गड़बड़ होगी कहन भा का योग माया से देखें तो बड़ा गड़बड़ रहा है तो प्रगति होगी विकास हो लगा। वही बाबूजी जोहत 9 महीना बीत गए तो एक बच्ची को जन्म दिया। विश्वामित्र जी वो बिटिया का बहुत सुंदर नाम रखे बहुत प्यारा सा नाम रखे। वो बिटिया से कहे निकल लग तो छोड़ आवा। अरे मेनका इस बच्चे को कहीं दूसरे आश्रम में छोड़ दो इसका लालन पालन हो जाएगा। आओ हम सब फिर से वही दिनचर्या बिताएं। तो मेनका का तब ध्यान हुआ कि हमका इंद्रासन लौटऊ के है। इतना दिन ये नहीं कि चक्कर में बीती गया भोग विलास में भरिमित हो गई। कहन कोई दिक्कत नहीं मैं तुम्हारे कुंवारत्व को अपने तपोबल से वापस कर दूंगा। और मेनका जैसी थी वैसी वापस चली जाओ बच्ची को ही छोड़ दो। मेनका ले गई बिटिया को कण्व ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया और छोड़ करके चली गई। इंद्रासन लौट गई बाबूजी। और जो बिटिया रही ओकर रोए के बाद जब सुनन तो आश्रम के शिष्य पहुंचन उठा के ले गए कण्व ऋषि महाराज के पास। महर्षि कहन की एक ही बिटिया पाए है कहन कोनो दिक्कत नहीं रखा है का बहुत प्यारा सा नाम रखे शकुंतला कहना पड़ा। उड़ान कण्व ऋषि जी कन्या पाए शकुंतला नाम धराए। अब सयान होत बा कण्व ऋषि जी कन्या पाकर शकुंतला नाम धराए। और हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत कि हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत अब विपिन माध्यम में आए हो। बनाई मुनि को मन का मितवा देख के शकुंतला का धरा धीर न जाई। बनाई मुनि को मन का मितवा
शकुंतला पंचव धीरे धीरे सयान होए लागिन, बहुत खूबसूरत रही, जैसे महतारी वैसे ही बिटिया सयान हो गई। सखी सहेली साथे घूमत रहे कण्व ऋषि जी के आश्रम में, दास और दासियों के साथ रहने लगी बेचारी शिष्या बनकर। एक दिन की बात है, 16वें वसंत को पार कर चुकी है, जवां हो गई है। सयानी शकुंतला सयान रहे, तब ले वही बनवाई में शिकार खेलत खेलत हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत जी आई गए, निगाह पड़ी कन, अरे वाह बड़ी खूबसूरत कन्या है, इस सुंदरी तो मेरे राजमहलों में रहने काबिल है। शकुंतला जवानी के दहलीज पर कदम रखे पहुंची तो हर से देखा था महाराज दुष्यंत की इतनी अच्छी सुंदर ये सुंदरी मेरे राजमहलों के रानी बन जाए तो कम है। पास में आए, निसंकोच बोले कि कौन हो? कहा मैं शकुंतला हूँ। माता पिता कोई अता पता नहीं, कहाँ रहती हो? इसी कण्व ऋषि जी के आश्रम में। कहा अच्छा। और बतियाते बतियाते कुछ और होने लगा दोस्त। हाँ, जब नैन से नैन मिले तो नैना चार हो जाता, दुई नैन है कि दुई नैन कहूँ झटके में दोस्ती हो जाता है। और बन के बीच में दोनों जब एकदम मन एकदम रंगीन हो गया तो बतियाए लगे, एक लाइन तर लगी दोस्त, कि मेरे हाथों, अरे मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां हैं, मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां हैं, मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां हैं। पुराण तर दिया, लेकिन राजा दुष्यंत बगली बतियात हैं, कहन शकुंतला तू बहुत हमके निक लागत हो, आप भी मुझे जचते हैं, बतियात बतियात पास आ जाओ। कहा कोई बात नहीं, इसी जगह अगले दिन आकर मिलेंगे। कहन ठीक, कहन चलना चाहता हूं। तो दुष्यंत के मन में आई कि बात कुछ दहे जाई, अपने हाथे से अपने अंगुरी में से की सोने की मुद्रिका निकालेन। मुनरी जैसे आजकल पक्की देखवारी में लड़का लड़की के अंगुरी में मुनरी पहनावा थे, एंगेजमेंट करते हैं, बाहर एंगेजमेंट। हाँ, हमारे लोग का बिहार बारहा तो ऐसे ही देख के कही दे रहे हैं, यह है कि मुस्कान तोहरे सबके बियाह में सब चालू रहे, यही बा भगवान करे खब एंगेजमेंट बढ़िया बढ़िया तो का घर भर मिले। ए भैया वही अंगूरी मुनरी पहनावत राजा दुष्यंत बतियात बतियात तब ले अंगूरी में अंगूरी दोनों सट गई, तो चारों सट गई दोनों हाथ में। जब हाथ मिला तो शकुंतला बाहों में लिपट गई और झूल गई दोस्त। जो झूल गई तो मारे लाज के मारा एक चक्कर घूम गई, तो बायां हाथे में दहिना पल्लू आएगे तो पकड़ लिए, तो क्या होता कि मेरी चुनरी। अरे शकुंतला क्या कहती हो? कहा कुछ नहीं पिया। अरे मेरी चुनरी, मेरी चुनरी जो उड़ के पतंग हो गई, मेरी चुनरी जाके आसमां में, जाके आसमां में बादलों के संग। बड़ा धूमधाम से एकदम मस्त हो गए दोस्त। और कहे तब का क्या होगा? कहे कोई दिक्कत नहीं। अरे मैं हस्तिनापुर का राजा हूं, मैं हस्तिनापुर का राजा हूं, वचन देता हूं शकुंतला कि किसी भी जीवन में तुमसे साथ धोखा नहीं दूंगा, और तुम्हारे साथ धोखा न देकर मैं वचन देता हूं मैं तुझे अपनाऊंगा। अरे वाह, बड़े खुशी में शकुंतला मुस्कुराती हुई, लज्जित खाती हुई, शर्माती हुई, बल खाती हुई वापस हो रही है। लेकिन कहते क्या हैं वो मन में और वन में प्रतिज्ञा के लिए तापट भाव लगा गुरु। कहे राजा बोले शकुंतला से बानी बीच बनवा में। अरे राजा बोले शकुंतला से पानी बीच बनवा में, तो के हम बनवई परानी बीच बनवा में।
बना के हम बैठो बई हो। अरे बनेगी दुल्हन तू राजा दुष्यंत की, तो जग में नाम कमई बई हो। वह दिए मुद्रिका सुंदर एक निशानी बीच बनवा में, कहे दिए मुद्रिका सुंदर एक निशानी बीच बनवा में, अरथ को बैठ के कई दिले लौटानी बीच बनवा में। वापस चले गए। कई दिनों तक शकुंतला व मुद्रिका हाथ में लेकर देखत बनी देखत कि कजनी कब आई ही। एक दिन की बात है, महर्षि कण्व जी के आश्रम में बेचारी शकुंतला अपने प्रेमी के चाहत में यह उम्मीद पर टिकी है कि राजा दुष्यंत जी मुझे अपनाएंगे, मुझे भूलेंगे नहीं। मुद्रिका देखा तो मुनरी पे लिखा हुआ दुष्यंत बड़े प्यारे शब्द से अंकित। मुद्रिका हाथों में लेकर प्रतीक्षा कर रही है जोहत बोल, लेकिन उन्हीं समय में कण्व ऋषि जी के आश्रम में एक दूसरे महर्षि का आगमन हो गया। वो कौन महर्षि का आगमन हुआ? बिरहा जगत में आल्हा का भाव लगा बाबूजी, गाना आखिरी छोर में है। आय हाय हाय वह तरह की कवन हो चिड़ैया भोरवा, अरे चार गोड़वा से डोले। तू सुबेरे पहर अहोता दोपहरिया दुई गोड़ा रही जा, साझावा पहर की बेला तीन गोड़वा से डोलई, साझावा पहर की बेला तीन तीन गोड़वा से डोलई। ओला डोलाता डोलाता इची रैया उड़ी जाए। आप समझिएगा, निवेदन बा कौन हो नंबर चाहिए का करी भैया, बिरहा हो तनी गरमान बा बस 5 मिनट में खत्म कर समझत है। हम कहना है कि क्रोध के खजाना, अरे क्रोध के खजाना दुर्बा सारी सिगनिया भैया। सी गलती थी शकुंतला से, दास दासियां जाकर पांव छू रहे थे। महामुनि कण्व ऋषि के आश्रम में क्रोध के खजाना अत्यंत क्रोधी दुर्वासा ऋषि जी बहुत क्रोधी रहन, तनिके में गुस्साई जाए उनकर आगमन भवा सब प्रणाम केहन। शकुंतला वह मुद्रिका देखा प्रेम वश में विरह वियोग में, विरह में वियोग में
व्याकुल बेचारी भूल गई कि कोई आया है, हमें भी नमस्कार करना चाहिए। इतने में क्रोधित होकर कहा, ऐ बाला, ऐ बाला, तुम मुझे प्रणाम न करके मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं श्राप देता हूं, तुम जिसकी याद में मुझे भूल गई वो तुम्हें भूल जाएगा। अरे बाप रे, पहुंची गोलवा भहराई पड़ी, गड़बड़ हो गया। अरे गड़बड़ हो गया, मुझे कुछ उपाय बताइए। अरे आपकी शिष्या मर जाएगी महाराज। कहाँ जाएगी? अरे मोर्चा से तपस्या करके अपने स्वामी को अपने हृदय में बसा कर रखी थी स्वामी, लेकिन आपका श्राप मेरी तपस्या भंग कर देगा महाराज। मुनिवर, हे ईश्वर, हे महर्षि, मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। थोड़ी सी दया आई पंचो, कहा कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, लेकिन ऋषि मुनियों से निकली हुई वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती है, इसलिए मैं इस श्राप को थोड़ा परिवर्तित कर देता हूँ। जाइए, तुम्हारे प्रेमी से भी मुलाकात होगी, भेंट हुई, लेकिन रची कष्ट सहाय के पड़ी। वार्ता में समझ ले बाबूजी, काफी दिन बीत गया। एक दिन क्योंकि श्राप लगा है और दुष्यंत जी भूल गए, एक दिन बेचारी पानी में गई, जलपान कराई और मुद्रिका खसक गई, नहा धोवत पनिया में खसक के गिरी गई। एक मछली निकल गई, मछुआरा ले गया मछली को, बाजार में बेचा और जो ले गया खरीद करके वो जब फाड़ा तो मुद्रिका निकली, मुद्रिका में लिखा था दुष्यंत। महाराज दुष्यंत को सूचना गई कि आपके नाम की मुद्रिका मिली है, और स्वयं जाकर मुद्रिका को पा लिए। जब मुद्रिका देखे लागन तब याद आवा था, बड़े भैया बिरहा जगत में आखिरी भाव लगा खड़ी के चला, यही बात है दोस्त। और मुद्रिका जब पा गए तो सुधी भय उनके कि अरे ये मुद्रिका तो मैं शकुंतला को दिया था। वही हस्तिनापुर नरेश महाराज दुष्यंत प्रेमवश अपने वचन को मिथ्या न होने के लिए, अपने वचन को निभाने के लिए उस बेचारी बेसहारा युवती को, सुंदरी को अपनाने के लिए वन की ओर चल देते हैं। और भेंट हो गई, कण्व ऋषि जी के आश्रम में पुनः पहुंचते हैं। देखते शकुंतला इधर उधर भ्रमण कर रही है, लेकिन चिन्ह ही नहीं पावत बा। दुष्यंत जी कहते हैं, शकुंतले, अरे है शकुंतले, पीछे पलट देखा तो ख्याल आएगा। इतना कष्ट झेलने के बाद बाबूजी भेंट हुई तो कहना बा, कहे दुनहों के मिलन से, अरे दुनहों के मिलन से जन्मा लाल वही घरी, तचे करे, अरे जकरे नमवा से पड़ल बा भारत की नगारी, जकरे नमवा से पड़ल बा। गंधर्व ब्याह के जेका आज प्रेम विवाह करा थी, अंग्रेजी में लव मैरिज कहा थी। जेकर जहां जोड़ी बन जाए विधाता के लेखे बड़े बाबू निभावे के चाहिए, इनाही की धोखा दे के चाहिए। लड़की से प्रेम के बड़ी खुशी के मारा, लड़की कहे तेरे बिन जीना नहीं, नहीं तेरे बिन मरना नहीं, नहीं रब की खाई कसम यार मेरे यारा मेरे यारम, कहूँ कहूँ पियत रहा दारू रम। FIR हो गए, वो पकड़ा गए, 4 डंडा पुलिस वाले मारे। लड़की करे जाता नहीं कहे कि 2 चप्पल जब पाए तो कहा माई हमका जबरदस्ती लग रहा था नाती, चला गए जेल, मामला हो गया, फेल खत्म हो खेल। लेकिन राजा दुष्यंत क्या किए कि हस्तिनापुर की रानी बनाकर सिंहासन पर बैठाए हो। बीत गया कुछ क्षण जब एक पुत्र रतन को पाए हो, अरे आभूषण को सजाया, अरे आभूषण को सजाया वही सुंदर जौहरी, जकर नमवा से पड़ल बा भारत की नागर। भैया हो एक थी बेटवा पैदा भज, एकर नाम बड़े प्रेम से रखे न भरत। वो भरत के अंदर क्वालिटी रही, खासियत थी बाबूजी, क्योंकि जंगल में रहता था और लड़कवा वन वन खेले तो जो सिंह था, शेर का बच्चा एक छोटा सा था, उसी से उसका दोस्ती हो गई और
भाई सिरवा बड़ा होत बा, लड़के बड़ा होत बा, सिंहों के साथ कीड़ा करता था, खेला करता था। और वही भरत एक महान शासक के रूप में हुआ जिसके नाम से देश का नाम भारत पड़ा, क्योंकि हमारे भारत का नाम सबसे पहले आर्यावर्त है। यहाँ आर्य लोग आए, देश को खंड खंड कर दिए, देश अखंड था बाबूजी। बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, तमाम पश्चिम बंगाल वगैरह जितने सब एक थे बाबूजी। लेकिन बाद में तमाम शासकों ने आक्रमण करके हिंदुस्तान की संस्कृति को बर्बाद किया, यहाँ की धन संपदा को लूट कर ले गए बाबूजी, और देश को खंड खंड कर दिया बाबूजी। आज जो कुछ बचा है भारत भूमि हमारी भारत माँ है, इसलिए इसका नाम भारत पड़ा बाबूजी। आर्यावर्त और भारत, और इससे अधिक हिंदूवासी होने के नाते इस देश का नाम हिंदुस्तान है। आर्यावर्त, भारत, हिंदुस्तान। और अंग्रेजों ने जब आक्रमण किया देश पर, मुगलों के पश्चात जब अंग्रेजों ने हुकूमत किया, ब्रिटिश शासक ने इस देश का नाम इंडिया रख दिया अंग्रेजी में। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जिस देश का नाम चार चार हो बाबूजी। हम बड़भागी हैं जो हिंदुस्तान के वासी हैं, जहां गंगा यमुना सरस्वती पवन धाराएं बहती हैं, वैसे देश का नाम हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, आर्यावर्त है बाबूजी। आखिरी बोल कहना पड़ा, बुदुल पंधारी हर्षो दादा भारत देश महान, बुदुल पंधारी हर्षो दादा भारत देश महान। अरे आर्यावर्त इंडिया भारत, अरे कहलाता हिंदुस्तान हो। बनाई मुनि को मन का मितवा, आप आदरणीय श्रद्धेय श्रीमान आए है। अरे बनाई मुनि को मन का मितवा, अरे बनाई मुनि को मन का मितवा, जंग बली याद